हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, जिससे मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी क्लास आराम से अटेंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आजकल आपकी मेरे चैनल पे आपके लिए टेक्सटाइल स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। ये टेक्सटाइल सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने सभी नोट्स तैयार कर लीजिए। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है टेक्सटाइल स्पेशल क्लास करके, उसमें भी जाके आप मेरी सारी क्लास देख सकते हो टेक्सटाइल की। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप इन सबको तैयार करते हो तो आपके ये टेक्सटाइल की शब्दावली से ही 2-3 नंबर के क्वेश्चन पेपर में हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो टेक्सटाइल शब्दावली जरूर तैयार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला है कैम्ब्रिक, महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र। कैम्ब्रिक क्या होता है? महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र। मिश्रित वस्त्र, विभिन्न रेशों के संयोग से बने वस्त्र जैसे टेरिकॉट, टेरी वूल, टेरी रूबिया आदि। तो मिश्रित वस्त्र में क्या होता है? विभिन्न रेशों के संयोग से बने वस्त्र जैसे टेरिकोट, टेरी वूल, टेरी रूबिया आदि। क्रैप, बुनाई के द्वारा कपड़े की एक ही सतह पर सिलवटें डालना। तो बुनाई के द्वारा जो कपड़े की एक ही सतह पर सिलवटें डालने को क्या कहते हैं? क्रैप। अस्थिर रंग, जिसका रंग निकलता हो। स्थिर मतलब स्थिर हो, अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं है, तो अस्थिर रंग मतलब जिसका रंग निकलता हो। फना नेल मतलब सूती और ऊनी रेशों के संयोग से बना गर्म वस्त्र जिसे परिसज्जा के द्वारा रोएदार बनाया जाता है। तो फलानेल सूती और ऊनी रेशों के संयोग से बना गर्म वस्त्र जिसे परिसज्जा के द्वारा रोएदार बनाया जाता है। डेनिम, एक भारी सूती कपड़ा जिसमें ट्विल बुनाई का बाना और नीले रंग के धागे का ताना होता है। तो याद रखिएगा, डेनिम एक भारी सूती कपड़ा जिसमें ट्विल बुनाई का बाना और नीले रंग के धागे का ताना होता है। अब घर्षण में तो इसमें क्या होता है? रेशों वस्त्रों की रगड़ व घर्षण सहन करने की क्षमता। जो रेशों वस्त्रों की जो रगड़ होती है और घर्षण सहन करने की क्षमता अब घर्षण कहलाती है। मुलायम करना, इसमें क्या होता है? तने से छाल अलग करने के लिए नमी, पानी या ओस में गलाना। तो तने से जो छाल है उसको अलग करने के लिए नमी, पानी या ओस में गलाने को मुलायम करना कहते हैं, यानी सॉफ्ट करना। कताई और झड़ाई, भेड़ के शरीर से बाल उतारना। कताई और झड़ाई मतलब जो भेड़ है उसके शरीर से क्या? बाल उतारना। सफाई करना, ऊनी रेशों की सफाई करना। खींच कर निकालना, धागे को महीन और अधिक बारीक करने के लिए खींच कर निकालना। नमदा, नमी, ताप, दाब द्वारा ऊनी वस्त्रों को आपस में उलझाकर जमाना। खींची ऊन, मृत भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन। खींचा ऊन क्या होता है? जो मृत भेड़ है उसके शरीर से प्राप्त ऊन को खींचा ऊन कहते हैं। समेटना, रेशमी रेशों को बॉबिन पर लपेटना। तो रेशमी रेशों को बॉबिन पर लपेटने को समेटना कहते हैं। कीड़ों को पालना, रेशम के कीड़ों को पालने की क्रिया को कीड़ों को पालना कहते हैं। गोंद हटाना, रेशमी रेशों से गोंद हटाना। ताप सुन्नमय रेशो, ताप प्रभावित होने वाला रेशा। ढाका की मलमल, ढाका यानी बांग्लादेश में निर्मित अत्यंत सूक्ष्म और बारीक वस्त्र है जिसकी प्रसिद्धि विश्व के अनेक देशों में व्याप्त है। चंदेरी साड़ियाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं 3 से लेकर 4 नंबर के, तो स्टूडेंट प्लीज़ ये टेक्सटाइल की शब्दावली जरूर याद कर लीजिए। ज़्यादा नहीं तो 2-2, 4-5 करके रोज़ पढ़िए, आपको याद हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा। चंदेरी साड़ियाँ, चंदेरी ग्वालियर में निर्मित सूक्ष्म एवं महीन साड़ियाँ, इसमें पल्लू एवं बॉर्डर के रेशमी धागे से बनाए जाते हैं। बनारसी साड़ियाँ,
बनारस यानी उत्तर प्रदेश में निर्मित सुंदरता वैभवशीलता के लिए प्रसिद्ध रेशमी साड़ियाँ जिस पर सोने चांदी के तारों से बॉर्डर, पल्लू, पूरी साड़ी में नमूने बनाए जाते हैं। पीताम्बर सोने चांदी के तारों से जड़ा हुआ रेशमी वस्त्र अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बांधनी राजस्थान में निर्मित सुंदर डिजाइनों से युक्त चटकीले रंगों से निर्मित वस्त्र जिसे विशेष विधि से बांधकर रंगा जाता है। पटोला गुजरात में निर्मित वस्त्र चमकीली भड़कीली रंगों में उपलब्ध होता है जिन्हें विवाहित हैं जो विवाहित लड़कियां हैं उनके लिए शुभ माना जाता है। फुलवारी रफू टाकों के प्रयोग से निर्मित विभिन्न डिजाइनों से युक्त वस्त्र है। तो जो रफू टाकों के प्रयोग से निर्मित विभिन्न डिजाइनों से युक्त वस्त्र है जिसके मध्य में अभ्रक या कांच का टुकड़ा कांच के टाके से लगा रहता है। काथा बंगाल की विशेष कढ़ाई पुराने वस्त्रों के एक पर एक तह करके व्यवस्थित ढंग से उपयोगी वस्तु तैयार करना। तो काथा क्या है? जो बंगाल की विशेष कढ़ाई है। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ नोट डाउन कीजिए। फिर लिखिए पुराने वस्त्रों के एक के ऊपर एक तह करके व्यवस्थित ढंग से उपयोगी वस्तु तैयार करना। रनिंग टाके कच्चे टाके से सिलाई करना। जो रनिंग टाके और कच्चे टाके सिलाई करना। कसीदा कारी पश्मीना शॉल कश्मीरी कढ़ाई का सुंदर नमूना। चंबा कढ़ाई हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कढ़ाई। बंदेज वस्त्र को बांध कर रंगना। कड़ापन देने वाला पदार्थ वस्त्र पर स्टार्च या गोंद का कलफ देना। साबुनीकरण वसा का छाल द्वारा साबुन का निर्माण। वसा के छाल द्वारा साबुन का निर्माण। अग्निशमन सूट वे वस्त्र जो आग में नहीं जलते। ताना बुनाई के लिए लंबवत धागा। बाना बुनाई में प्रयुक्त अनुप्रस्थ धागा। तो बुनाई में प्रयुक्त अनुप्रस्थ धागा बाना कहलाता है और जो बुनाई के लिए जो लंबवत धागा होता है वो ताना कहलाता है। तो फ्रेंड इसी के साथ आपकी टेक्सटाइल की शब्दावली कंप्लीट होती है। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने करा दिया है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते ही हैं 2 से लेकर 3 नंबर के। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है टेक्सटाइल स्पेशल क्लासेस की जिसमें सारी क्लासेस मैं डाल दूंगी, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी लाइव क्लास मिले। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद।